कल्पना कीजिए, एक ऐसा नगर जो समुद्र की लहरों से घिरा हो, जहां महलों की दीवारें सोने चांदी से जड़ी हों और जिसकी सड़कों पर देवताओं के रथ चलते हों। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत के सबसे महान ग्रंथ महाभारत में वर्णित एक अद्भुत नगरी थी द्वारका। कहते हैं, जब मथुरा पर बार बार आक्रमण हुए, तब श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया, सुरक्षित, सुसज्जित और शक्तिशाली। यह नगर बना था इंसानों और देवताओं की कला से, और इसमें बसती थी श्री कृष्ण की पूरी सभ्यता। लेकिन समय का चक्र घूमा, और जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, समुद्र ने भी अपनी सीमा लांघ दी। द्वारका जलमग्न हो गई। 1983 में भारत सरकार के समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट के पास द्वारका क्षेत्र में एक गोताखोरी अभियान शुरू किया। जो उन्होंने समुद्र की गहराइयों में देखा, वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पत्थरों से बनी दीवारें, स्तंभ, सीढ़ियां और सड़कों के अवशेष, ये सभी एक सुव्यवस्थित और उन्नत प्राचीन नगर की ओर इशारा करते थे। विज्ञान की आधुनिक तकनीकों जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष करीब 9000 साल पुराने हैं। क्या इतने प्राचीन नगर का अस्तित्व इस ओर संकेत करता है कि महाभारत में वर्णित द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई भी हो सकती है? हालांकि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच इस खोज को लेकर मतभेद बने हुए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वही पौराणिक दिव्य द्वारका हो सकती है जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी और प्राचीन सभ्यता का अवशेष है, जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं हो पाई। इन मतभेदों के बावजूद यह खोज भारत के अतीत को एक नई दृष्टि देती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो इतिहास, पुराण और विज्ञान को एक दूसरे से जोड़ने की संभावना दिखाता है। समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपी यह नगरी द्वारका अब भी रहस्य और जिज्ञासा के धुंध में लिपटी हुई है। हर लहर के साथ मानो कोई पुरानी कहानी कानों में फुसफुसाती है। हर पत्थर जैसे किसी भूले हुए युग की गवाही देता है। क्या आने वाले वर्षों में हम इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? या आधुनिक तकनीक और खोज हमें उस सत्य तक पहुंचा पाएगी? या फिर द्वारका यूं ही सागर की गोद में सोई रहेगी, एक अनकही कहानी जो समय के प्रवाह में धीरे धीरे विलीन होती जा रही है?